यह वीडियो शिक्षा और जानकारी के मकसद के लिए बनाई गई है। किसी समाज, धर्म या व्यक्ति विचारों को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमारे तो खून में ही देशभक्ति है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं IAS हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले, जो कि हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनकी आइडियोलॉजी के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद का जीवन। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ था। उनके माता पिता निश्चय और भुवनेश्वरी थे, जिन्होंने उन्हें धार्मिक शिक्षा दी। नरेंद्र नाथ ने विशेष रूप से राजा राम मोहन राय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और माता शारदा के साथ अपने युवा दिनों में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चर्चाओं में रुचि दिखाई। 1893 में विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म महासभा में भारतीय धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भाषण दिया। स्वामी विवेकानंद ने भारत के समृद्धि और उत्थान के लिए अपना पूरा समर्पण किया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, शिक्षा और सामाजिक न्याय को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने आत्मनिर्भरता, योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करने का मार्ग प्रशिक्षित किया। उनकी विचारशीलता ने उन्हें आधुनिक भारतीय समाज के नेता के रूप में स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद का आकस्मिक निधन 39 वर्ष की आयु में हुआ, लेकिन उनके विचार और उनका योगदान आज भी जीवंत हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में नहीं सिर्फ आध्यात्मिकता को, बल्कि समृद्धि, राष्ट्रीय एकता और मानवता के उत्थान के लिए अपना समर्पण किया। स्वामी विवेकानंद के विचार, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, एक आदान प्रदान। स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनके विचार आदान प्रदान की अद्वितीयता की ओर मुड़ते हैं। उनकी बातें जीवन को सार्थक बनाने के सिद्धांत पर आधारित हैं। 2. आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन। विवेकानंद ने स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के महत्व को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया। उनका दृष्टिकोण था कि समृद्धि और समर्थन अपनी क्षमताओं का सही रूप से उपयोग करने पर निर्भर करता है। 3. योग और आध्यात्मिक साधना। स्वामी विवेकानंद ने योग को मानवता के उत्थान का एक महत्वपूर्ण साधन माना। उनका योगदान आध्यात्मिक साधना की महत्वपूर्णता और उसके माध्यम से आत्मा के सेत संबंध को समझाने में रहा है। 4. राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण से स्वामी विवेकानंद ने भारत के समृद्धि और उत्थान के लिए अपना पूरा समर्पण किया। उनका दृष्टिकोण राष्ट्र निर्माण में जन समृद्धि, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता को महत्वपूर्ण मानता था। 5. धार्मिक सहिष्णुता। स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों का समर्थन किया और धार्मिक सहिष्णुता की महत्वपूर्णता को बताया। उनका संदेश था कि सभी धर्म एक ही ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं और सभी मानवता के लिए है। 6. सामाजिक न्याय और समृद्धि। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि समाज में न्याय और समर्थन का तंत्र होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण सामाजिक असमानता को दूर करने और सभी वर्गों को समृद्धि का हिस्सा बनाने की दिशा में था। 7. आर्थिक समृद्धि की प्राथमिकता। स्वामी विवेकानंद ने आर्थिक समृद्धि को समाज की प्रमुख प्राथमिकता मानी और उन्होंने इसे व्यक्ति और समृद्धि का सामंजस्यपूर्ण रूप से बढ़ाने के उपाय के रूप में देखा। 8. आध्यात्मिक उत्कृष्टता की दिशा। विवेकानंद ने मानव जीवन को सत्य, भक्ति और कर्म के माध्यम से आध्यात्मिक उत्कृष्टता की दिशा में प्रवृत्त किया। उनका संदेश था कि यह तीनों तत्व हमें आत्मा के साथ मिलकर जीवन की सार्थकता में मदद करते हैं। इन विचारों को समझकर हम स्वामी विवेकानंद के समर्थन में भारतीय समाज की समृद्धि, न्याय और सामाजिक एकता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो अभी IAS हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।